जोर में, कुदरत के जोर में क्या बनते जाओ? मजबूत बनते जाओ। इट्स मीन स्ट्रॉन्ग होते जाओ, पावरफुल होते जाओ, मजबूत होते जाओ। अगर आप इस साल या इन फ्यूचर आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को परफेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार ना हो, आप चाहते हैं कि आपको बीमारी ना लगे, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर काम पूरा हो जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुदावन में क्या बनना पड़ेगा? मजबूत बनना पड़ेगा। कमजोर नहीं बल्कि मजबूत। आप याद रखना बात मेरी, आने वाले वक्त में, इसी साल में एंड तक आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। मैं आपको सही कह रहा हूं। और वो ऐसे ऐसे उल्ट काम करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अगर आप अभी आप मजबूत नहीं हैं, हां, तो वो तंग करेंगे। और इन फ्यूचर आप उनके कामों को देखकर, आप उनकी रंगत को देखकर, आप उनके सारे सिम्टम को देखकर आप इतने हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वाकई कलाम सही कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत करो कि बूढ़ा होकर भी उस रास्ते से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। इट्स मीन रूह की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए कलाम में लिखा खुदावंद का रूह तुझे क्या देता है? जोर देता है, ना बल से ना तवानाई से, बल्कि खुदावंद के रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब तुम पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे और दुनिया के इंतहा तक मेरे। आमीन। देखो फिर पढ़ना चाहता हूं। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनते जाओ? मजबूत बनते जाओ। खुदा के सब हथियार क्या करो? खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि अबलीस के मंसूबा में तुम क्या रह सको? कायम रह सको। अबलीस मंसूबे बांधता है आपको बीमार करने के लिए, अबलीस मंसूबे बांधता है आपको मारने के लिए, अबलीस मंसूबे बांधता है आपकी जॉब को, आपकी कमाई में गड़बड़ी डालने में। अबलीस मंसूबे बांधता है आपके बच्चों को बीमार करने में। अबलीस मंसूबे बांधता है आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए। हालेलुया। खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि लिखा है अबलीस के मंसूबों में क्या रह सको जी? मुकाबले में क्या रह सको जी? यहां पर खुदा आपको मुकाबला करना सिखा रहा है। इसलिए लिखा याकूब के आम खत में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का वो क्या करो? मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। आपको मजबूत होना है। देखो, अबलीस नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में बरकत हो, अबलीस नहीं चाहता कि आप तंदुरुस्त रहें, अबलीस नहीं चाहता कि आप खुशहाल रहें, अबलीस नहीं चाहता कि आप बरकत पाएं, बल्कि वो आपको मारना चाहता है, बल्कि वो आपको कमजोर करना चाहता है, बल्कि वो आपको उजाड़ना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। लेकिन खुदावंद जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपको और मुझे पैदा किया है, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, वो कहता है कि हम क्या करें? उसमें क्या बनते जाएं? मजबूत बनते जाएं, स्ट्रॉन्ग बनते जाएं। हालेलुया। किन्हें इस गाल समझ रहे? क्या बनना है जी? मजबूत बनना, स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं आपको एक जगह पर ले जाना चाहता हूं। मैं इतना हैरान, देखो निकालो मत्ती की जी को, मत्ती के 13वें बाब को निकालो। जो मैं आपको बताने लगा हूं, आज घरों में खिलारे पड़े हुए हैं, ठीक है? और अबलीस क्या करता है? अबलीस फूट डालता है। क्या डालता है? फूट डालता है। अबलीस घरों को उजाड़ रहा है। हाँ, अबलीस आपके घर में कड़वी जड़ को पैदा कर रहा है। अबलीस आपके घर में कड़वे दाने पैदा कर रहा है और घर उजड़ते जा रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं जो कायम नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं जो मजबूत नहीं है, बल्कि घर के घर उजड़ते जा रहे हैं। देखो क्या लिखा कलाम में, मत्ती की अंजील। खास बात है, अगर आप इन बातों को समझ गए तो मेरा ये ईमान है कि आप प्रार्थना में बढ़ेंगे। अगर नहीं समझे तो आप शैतान के कब्जा में हैं, आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा है 13वें बाब की, पढ़े मेरे साथ, 13वें बाब की 10 आयत से पढ़े जरा।
मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा 13वें है, बाब की 24 आयत 24 आयत। जी। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। आमीन। देखो ध्यान से बाइबल पढ़े। 25 आयत में लिखा है, मगर लोगों के सोते में, जब लोग सो रहे थे, ठीक है, ध्यान से समझे इस बात को, लोग सो रहे थे तो उसका दुश्मन आया, यानी कौन आया? इब्लीस आया। लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। देखो आपने देखा होगा घर रात को आप सही सोए हैं और सुबह उठे आप बीमार हो गए। आप रात को सही सोए हैं, आपका सर सही नहीं हो रहा, सुबह उठे हैं, आपकी टांग काम नहीं कर रही, आपका बाजू काम नहीं कर रहा, आपका पेट काम नहीं कर रहा। ऐसे होता है, हर घर में होता है, क्योंकि लिखा है रात को लिखा वो लोग सो रहे थे तो दुश्मन आया और उनके क्या लिखा आगे? गेहूं में क्या किया है जी? कड़वे दाने बो गया। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप अपने घर में सोते हैं और इब्लीस रात को आता है और लिखा है वो कड़वे दाने बोता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी स्पिरिट, आपका रूह जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं और जो खुदा आपसे लेना चाहता है वो नहीं ले पाता, क्योंकि आप इब्लीस के हाथों में जकड़ चुके हैं और इब्लीस ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? हमला किया है। कितने इस गालों समझ रहे? देखो आगे लिखा है, बस जब पत्तियां निकली और बालें आई और वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। और वो कड़वे दाने भी क्या किए? दिखाई